मेरे साथ हैं हनुमान जी राठौर साहब, जो अलवर के रहने वाले हैं, जयपुर में रहते हैं। और पिछली बार भी आप लोगों ने हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छा प्यार सम्मान दिया, उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से सुना। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अभी हमारे साथ हैं। सुनिए सर, सबसे पहले तो आपको जय भीम। जय भीम नीलायुग। और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज के लोगों ने, और विशेष रूप से जिन लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता था उन तक मेरी बात पहुँचाने का आपने जो प्रयास किया उसके लिए मैं सभी साथियों का आभारी हूँ। आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सामंतवाद की जो बातें करते हैं आप, तो उस कौम से आते हैं। सामंतवाद के इस बारे में थोड़ा सा बताओगे आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज 75-80 साल देश को आज़ाद हो गए होने पर आ रहे हैं। संविधान बन गया, संविधान सभी के हक और अधिकारों की रक्षा कर रहा है। खेती जो जागीरदार या राजा के नाम थी वो सभी काश्तकारों के नाम हो गई, जिसके नाम पे ज़मीन थी सबको, जो एक लिमिटेड ज़मीन जो राजा या सामंत को रहनी चाहिए थी वो लिमिटेड ज़मीन उसके पास रहेगी। तो आज सभी लोग कृषक हैं, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुर्जर है, चाहे वो मेघवाल है, किसी भी समाज का व्यक्ति है वो सब कृषक है, किसान है। सामंत नाम की व्यवस्था खत्म हुए आज से 80 साल हो गए हैं। सामंतवाद पहले भी था, लेकिन सामंतवाद को अलग तरीके से परिभाषित किया। देश में जिन लोगों ने ज़्यादा राज किया कांग्रेस के शासन में, तो जितने भी राजा रजवाड़े थे, जागीरदार थे, उनकी मैं बुराई भी नहीं करना चाहता, या कोई सोच उनकी रही होगी कि क्यों वो जो है हमारे खास लोगों से जुड़ करके और सत्ता में भागीदारी नहीं ली, तो कांग्रेस का हश्र आज ये नहीं होता जो आज देश का हश्र ये हुआ है, कांग्रेस ने जो किया है। और बीजेपी को हम अपना समझते हैं, वो बीजेपी हमारी कांग्रेस से बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस ने तो हमें सामंत सामंत राजा राजा के बदनाम किया। सामंत की परिभाषा है जो व्यक्ति, जो जागीरदार, जो राजा अपनी प्रजा को जुर्म जाति से रोके, अत्याचारों से रोके, सबको साथ लेके चले, सबको समान भाव दृष्टि से देखे, न्याय प्रिय हो, वो सामंत होता था, ना कि जो इन्होंने परिभाषित किया है देश को आज़ाद होने के बाद। लेकिन मैं बोलता हूँ यदि मान लो सामंत खराब भी था तो आज तो 70 साल हो गए हैं, उन्हीं सामंत के वंशजों ने बाबा साहब को भारत रत्न का, जीते जी कभी उनको भारत रत्न नहीं मिला। लेकिन श्रीमान वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो वीपी सिंह जी ने भारत रत्न का जो काम किया दिलवाने का बाबा साहब को, जिन्होंने सर्व समाज को हित और अधिकार दिलाने का कार्य किया। बाबा साहब ने जो वीपी मंडल से ओबीसी की जो सभी जातियां हैं, पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, जिनको अधिकार दिलाने का काम किया, वो भी एक क्षत्रिय राजपूत ही थे। फिर वो सामंत नहीं थे क्या? वो सामंत आपको नज़र नहीं आते? जो आपके हित का काम करे वो सामंत नहीं है, जो आपको बदनाम करना है सामंत के नाम से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, सारी सरकारें जो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे दूसरी और अन्य सरकारें हैं, सपा है, ये सब लोगों को बस ठाकुर के पीछे पड़ना है, राजपूत के पीछे पड़ना है। जब राजपूत रहा ही नहीं है, राजपूत एक आम आदमी बन गया है, कोई जागीरदार नहीं है, कोई राजा नहीं है, आम प्रजा बन गई है। जहाँ तक बाबा साहब की बात करते हैं, भारत रत्न दिलाया, बाबा साहब का चित्र संसद में लगवाया। बाबा साहब ने जब परेशान होकर के अपने कानून मंत्री से जब इस्तीफा दे दिया तो किसी को मालूम है क्या ये बात? अब अम्बेडकर साहब को पढ़ने लिखने बड़ौदा के राजा ने भेजा, उसको भूल जाओ, लेकिन बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने में भी गंगा सिंह जी हिजाइनेस ने अपना मत दिया। हरी सिंह जी जो लास्ट राजा थे कश्मीर के, उन्होंने उनको फाइनेंशियली मदद पहुंचाई, लेकिन बदनाम करना है, पीछे पड़े हुए। दूसरी बात मैं आपको एक और बताने देना चाहता हूँ, उसके लिए हमारा समाज भी दोषी है, क्योंकि हमारे समाज को आगे आकर के ये साबित कर देना चाहिए कि हम ना कभी सामंत थे, ना हम कभी अत्याचारी थे। सामंत थे लेकिन अत्याचारी दुराचारी नहीं थे। अपनी जो अच्छाइयाँ हैं वो गिनाने का काम कभी नहीं करते। सिरोही के जो राजा थे उन्होंने अपनी दिल्ली में कोठी दी बाबा साहब को, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने जुर्म जाति तो जो की है वो आप सबको पता है, लेकिन बाबा साहब से वो बंगला खाली करा लिया जो एक कानून मंत्री के नाते उन्हें मिला हुआ था। और वो बंगला किसने दिया? बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा की नहीं, सॉरी माफ़ करना, सिरोही, अपने राजस्थान में सिरोही जिला है, देवड़ा जो चौहान राजपूत हैं, उन्होंने अपना बंगला दिया और बाबा साहब अंतिम समय तक वहाँ रहे। अनगिनत उदाहरण है।
लेकिन हमारे समाज की पीड़ा ये है कि हमारे समाज में इस तरह के कोई लोग, या तो कोई लोभ लालच होगा या कहीं कोई डर पैदा होगा, या भाड़ में जाने तो मदद करते हैं लेकिन गिनाना नहीं चाहते, तो गिनाना चाहिए भी नहीं। इसलिए मैं ये बात मानता हूँ। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और ठाकुर समाज को ज़्यादातर फालतू में टारगेट करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण यही है कि बाद में मान लो ये हम लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, तो कभी हमारा कोई सरपंच बन जाएगा, आपका कोई प्रधान बन जाएगा, आपका कोई एमएलए बन जाएगा। वो लोग चाहते नहीं। उनको चाहिए जो अपने आप को तथाकथित किसान बताते हैं। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में सभी किसान हैं, कोई लोग भी नहीं चाहते। मनुवादी तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ब्राह्मण तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूँ, राजपूत के सारी जातियाँ पीछे पड़ी हुई है और राजपूत इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। बीजेपी की गोदी में बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान आपको आरएसएस कर रही है। उस बात को समझें, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें, दलित भाइयों को साथ में लें, अपने आप को कंधे मजबूत करें। मैं तो मुसलमानों की तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे ज़िले से आता हूँ, हकीम का सूरी ने तो महाराणा प्रताप का साथ उधर दिया, और हसन का मेवाती जो अलवर का था उसने महाराणा सांगा का साथ दिया मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो ये बड़ी भ्रांति है। लोग नहीं चाहते कि राजपूत समाज को इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। राजपूत समाज भी परेशान होकर के वो अपना रक्षक का काम छोड़ करके भाड़ में जाए, पीछे हट जाता है। लेकिन ऐसे भाड़ में जाने वाली बात बोल करके काम चलने वाला नहीं है। मैं समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि हमारे दलित समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, उनको गले से लगाएं और उनके साथ जुड़े। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी राजपूत समाज के लिए कैसे एक अच्छा विकल्प के रूप में हो सकती है? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे जो देवी सिंह जी भाटी हैं, पिछले 5 साल तक चिल्लाते रहे कि मैं बीजेपी में ये कर दूंगा, बीजेपी में वो कर दूंगा, और आपस में स्वार्थ सिद्ध हुआ। तो ऐसे लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। मुझे तो कहीं से चुनाव लड़ना नहीं है, सरपंच से छोड़ो एमपी तक का कोई चुनाव लड़ना नहीं है। मैंने तो प्रण लिया है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। महात्मा गौतम बुद्ध कौन थे? पंथ चलाने वाले वही थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने पीड़ा को लोगों की को समझा, उन्होंने अपने एक पंथ चलाए, बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो कि आज के विश्व के सबसे ज़्यादा देशों में बौद्ध भिक्षु हैं। ये सब लोग कहते हैं कि भाई जो क्या है कि तथागत गौतम बुद्ध राजपूत समाज से थे, और राजपूत समाज सबसे ज़्यादा गुमराह हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? भगवान गौतम बुद्ध ही नहीं, भगवान महावीर ले लो, भगवान श्री राम ले लो, भगवान श्री कृष्ण ले लो। आज तो सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति के थे, हमारी जाति के थे। अभी थोड़ी सी उनकी कोई कमी बता दो, वो कहते हैं नहीं हमारी जाति के नहीं थे, ये राजपूत थे। अच्छा ही जो यदि मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति राजपूत है, हर व्यक्ति क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मीनिंग क्या है और राजपूत का मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हर व्यक्ति वो क्षत्रिय बन सकता है। मनु के बाद में ये व्यवस्था रुक गई। पहले जो शक्तिशाली था, जो लोगों की रक्षा करता था, वो क्षत्रिय कहलाया। जिसने व्यापार किया, इधर से उधर सामान लाया या लोगों का पालन पोषण किया, वो वैश्य कहलाया। जिसने शिक्षा दीक्षा का काम किया, वो ब्राह्मण कहलाया, वर्ण व्यवस्था के टाइम में। लेकिन जब इस वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर होते थे, आपस में प्रजा राजा को चुनती थी। शक्तिशाली राजा रक्षक था, अच्छा था, तो उसको गद्दी पे बिठाते थे, चाहे वो किसी भी का भी लड़का हो। वो शूद्र में जन्मा है तो वो क्षत्रिय भी हो सकता था, और वो क्षत्रिय में जन्मा है शूद्र में भी जा सकता था। एक व्यवस्था थी। जब ये व्यवस्था रुकी है, जब ही तो हम मनु को गाली देते। मनुवाद जब से स्थापित हुआ है, तब से ये सब समस्याएं खड़ी हुई हैं। क्षत्रिय का सीधा सा मीनिंग है 6 मानी नाश करना, त्रेमानी 3 चीज़ें, काम, क्रोध और मद। इन 3 चीज़ों का जिस व्यक्ति ने नाश किया है वो क्षत्रिय कहलाया है। वो आप भी हो सकते हो। तथागत गौतम बुद्ध ने इन 3 चीज़ों का विनाश किया, भगवान राम ने इन 3 चीज़ों का नाश किया, कृष्ण ने किया, महावीर स्वामी से लेके 24 के 24 तीर्थंकर राजाओं के लड़के थे। उन्होंने सारे सुख भोगे, सब छोड़ करके जंगलों में गए। वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय आज की धरती पर मुझे कोई नज़र आता भी नहीं है, और ना मुझे उम्मीद है कोई क्षत्रिय होगा। राजपूत आपको यदा कदा देखने को मिलेंगे। सभी सच्चे राजपूत हैं जो 4 बातों का पालन करते हैं, वो सच्चे राजपूत कहलाने के हकदार हैं। सर, बीएसपी पार्टी से जुड़ने के लिए एक बार अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहोगे अपनी समाज को? अब मैं चिल्ला चिल्ला के यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बहुत दयनीय स्थिति है हमारे समाज की। कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है, बीजेपी आपको यूज कर रही है, गुमराह कर रही है। आपका जो ओरिजिनल समाज है, मैंने जो 4 नाम पहले आपको गिनाए, क्या यूपी सिंह जी मूर्ख थे? क्या सिरोही के राजा पागल थे? क्या बड़ौदा के राजा पागल थे जिन्होंने उनको पढ़ने भेजा? गंगा सिंह जी, जिनको आज लोग देवता के रूप में पूजते हैं, पानी की व्यवस्था उस जमाने में की।
गंगा सिंह जी ने मत दिया, क्या हरी सिंह जी खंगारोज जो कश्मीर के राजा थे लास्ट, वो बेवकूफ़ थे जो उन्होंने बाबा साहब को समझा? तो जो अच्छा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है वो अंबेडकर विचारधारा रखता है, आज भी रखता है, खुल के बात नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या उसको प्रलोभन है, क्या परेशानी है। अंबेडकर विचारधारा को जिंदा रखने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मान्यवर साहब काशीराम जी को, जिन्होंने एक ये संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से हमारे सर्व समाज के लोग, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, लोगों के हक और अधिकार, कमज़ोर व्यक्तियों के हक और अधिकार की रक्षा कर सकता है, बसपा से जुड़ सकता है। और राजपूत को तो विशेष रूप से आवश्यकता है, बसपा से जुड़ना चाहिए। अब इस पर कई टिप्पणियां आएंगी, बहन जी बुलवा रही हैं, मायावती बहन जी को कोई तकलीफ नहीं है, बहन जी ताकतवर हैं, ताकतवर थी और ताकतवर रहेंगे। समाज को यदि मजबूत बनाना है, अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाना है, तो राजपूत समाज को बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। यही मैं अपील करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।